मित्र फूलचंद जी गोयल वास्तु विद्या के विशेषज्ञ मेरे सामने हैं और उनके कार्यालय कालूपुर विस्तार क्षेत्र में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो हम जानेंगे, आपको बताएंगे कि वास्तु का महत्व क्या है, वास्तु का निवारण कैसा होता है और इसके दोष कैसे लगते हैं और उसका संतुलन कैसे बैठाया जाता है। इन सारे सवालों पर हम फूलचंद जी से बातचीत करेंगे। तो अभी आपको हम बताते हैं तो का सिलसिला शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में जो वास्तु है, वास्तु क्या है और इसका महत्व क्यों है। जीवन में वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह अपने शरीर के अंदर पंच तत्वों का महत्व है, उसी तरह जमीन या भूमि भवन पर भी पंच तत्वों पर आधारित है। जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये सब पंच तत्व है। जमीन जब चार दीवारें हो जाती हैं तब वहां की ब्रह्म स्थान से ऊर्जा शुरू हो जाती है। 45 देवताओं का वास शुरू हो जाता है और 16 दिशाओं का कनेक्टिंग हो जाती है। वहां की ऊर्जा ही महत्व है। भूमि की ऊर्जा 70% काम करती है। वास्तु में ऊर्जा ही महत्व है। और नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो भरी होती है, और आपने कहा कि 70% भूमि की जो एनर्जी काम करती है, तो ऐसे लोगों की मानसिकता में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। मानसिकता मैं तो बोलता हूँ साउथ वेस्ट मजबूत कर दो, माइंड ठीक हो जाएगा और ईशान कोण खुला छोड़ दो, बस और कुछ नहीं। तो इन्होंने बताया है कि जो लोग नेगेटिविटी में ज़्यादा जाते हैं और अपने संतुलन और असंतुलन को लेकर परेशान होते हैं, यदि वो फूलचंद जी से संपर्क करेंगे तो मैं मानता हूँ नेगेटिविटी आ जाएगी और उनके जो वास्तु दोष के जो भी मान लो निवारण की समस्या का समाधान है तो यहाँ पर निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन आपको फॉलो भी करने पड़ कि जब दोष होता है वास्तु का कहीं पर भूमि में, तो उसका समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं। उसके लिए मुझे विजिट करनी पड़ेगी बेटी। विजिट करने के बाद ही पता चलेगा कि दोष क्या है। बहुत से प्रकार के दोष होते हैं, एक दोष नहीं होता है। विजिट के बाद ही पता चलता है। सुना आपने कि इन्होंने बताया है कि बहुत सारे दोष होते हैं और जब प्लेस का निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन हो जाता है, तो उसमें उनको पता चल जाता है कि वो अपने विद्या से बता सकते हैं कि ये दोष हुआ है, इसका संतुलन ऐसे बैठाया जाएगा, इसमें नेगेटिविटी को ऐसे मिटाया जाएगा और पॉजिटिविटी ऐसे लाई जाएगी। तो उसके बारे में आपको काफ़ी उनको फॉलो करने पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है और वो खुद अपने आप में आपकी जगह का निरीक्षण करके आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर ये दोष है और उस दोष के कारण अलग अलग हो सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में वास्तु का महत्व अहम है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए और अच्छे वास्तु विद्या के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर अपने वास्तु दोष का जीवन में निवारण करवाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कहीं भी कठिनाइयां न आए। और आप अगर भूमि में कहीं भी रूपांतर करते हैं, चाहे आपका बंगला हो, चाहे आपके कोई वाणिज्य केंद्र हो, चाहे आपके कोई आवासीय बस्ती हो, तो उसमें भी आपको इसमें बड़ा लाभ मिल सकता है। अभी हमारा दूसरा सवाल ये है कि फूलचंद जी बताने के बावजूद भी उनको मालूम पड़ता है कि वास्तु क्या है, वास्तु दोष क्यों आता है, कैसे इसका निवारण किया जाता है, तो इसके संतुलन के लिए और असंतुलन को मिटाने के लिए कैसे प्रयास किया जाता है। मैं तो साउथ वेस्ट बैलेंस कर दो, या आगे वाले का माइंड ठीक हो जाएगा, फिर दूसरा कारण स्थिर हो जाएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा और कारण ईशान कोण खोल दो बस। और आपने और भी बताए थे 2 कारण कि भाई मतलब भूमि का जो प्रभाव है पारिवारिक सदस्यों पर पड़ता है, ऐसा बताया। भूमि का प्रभाव वहाँ पे रहने वाले सभी हरेक सदस्य पर पड़ता है। कुंडली किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है। जब किसी को बोलते हैं ना अपन के अपन किसी की कुंडली मजबूत है, हाँ, तो व्यक्ति विशेष के लिए वो बैठ रहे, बरोबर ना। लेकिन वहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए तो भूमि की एनर्जी ही महत्व। यदि मेरा मानना यह है कि जहाँ पर भूमि में अगर मान लो वहाँ पे नेगेटिविटी है और वास्तु दोष के संकेत मिलते हैं, तो शायद उनको ये भी परिणाम तो मालूम पड़ ही जाता है कि ये परिणाम मतलब गलत आ रहे हैं, हमें कहीं न कहीं कठिनाई महसूस हो रही है, तो ये दोष हो सकता है। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए।
उसकी आप डिपेंड। जैसे विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए कि संपर्क करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सर जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हम्म। लेकिन विजिट के बिना कुछ बता नहीं सकते हम। परीक्षण के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि भूमि कैसी है, हम्म। क्योंकि भूमि भी बोलती है, उसकी परीक्षण होती है, उसके बाद बता सकते हैं हम। तो सुना साथियों, आपने इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आपने बताया कि यदि आप जीवन में भूमि का रूपांतरण करते हैं, चेंजेस करते हैं, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका गोदाम हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल प्लेस हो, चाहे आपका अदर कोई प्लेस हो, कोई भी, तो उससे आप बनाने से पहले वास्तु विशेषज्ञ से आप परामर्श लें, उनसे जानकारी लें, तो जीवन में काफ़ी आपको इन समस्याओं का समाधान मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। और वास्तु क्या चीज़ है, वास्तु का महत्व हमारे जीवन पर क्या है और वास्तु किस प्रकार हमें प्रभावित करती है, इन सारे कारक जो भी बने हैं, इनका सवालों का जवाब आपको है। और एक ही बात बता दी है कि जब तक हम निरीक्षण नहीं करते हैं, तब तक इन सवालों का जवाब टटोलने में, खंगालने में हमें भी असमंजस की स्थिति महसूस होती है। तो कहा गया है कि जब भी किसी को कोई वास्तु दोष हो या संकेत मिले, तो आप अच्छे वास्तु विशेषज्ञ हो, चाहे हमारे अहमदाबाद के फूलचंद जी गोयल हो, आपके करीब हैं, आप गुजरात के किसी भी क्षेत्र से इनके साथ जुड़ सकते हैं, आप इनसे परामर्श ले सकते हैं और आप इनको अपने स्थान पर बुलवाकर विजिटिंग करवा करके अपनी वास्तु दोष का निवारण भी करवा सकते हैं। क्योंकि जीवन जब हम जीते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, तो इसी प्रकार हमने ये भिन्नता मानी है कि जीवन में वास्तु दोष होता है तो मनुष्य का जीवन काफ़ी प्रभावित होता है, संतुलन नहीं जीवन में बैठता है, वो परेशान होता है और नकारात्मकता ऊर्जा जो है उसे तबाह कर देती है जीवन जीने के लिए। तो इसी प्रकार हमारा कहना यही है कि आप लोग इन्होंने जो सटीक बातें बताई वास्तु के बारे में, आप इनको फॉलो करें, इनसे आप एडवाइस लें और अपने जीवन में कहीं भी भूमि रूपांतरण में वास्तु के महत्व को समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो हम समझते हैं कि जीवन में आपके कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, सुखद पल आएंगे और वास्तु महत्व को समझते हुए आप अपने जीवन को खुशहाल जी सकेंगे। धन्यवाद। ये एल रोड है, वैदिक वास्तु के अनुसार एल रोड से मैंने जमीन के अंदर भूमिगत हड्डियों भी निकाली मैंने इनसे, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। कैसे पता चलता है कि पॉजिटिविटी है? अब मैं आपका और एक चेक कर लेता हूँ, डोंट वेरी, खड़े हो जाइए। साथियों, मैं अभी फूलचंद जी हमारे मित्र के कार्यालय में हूँ और मैं आपको प्रमाणित बात सिद्ध करने जा रहा हूँ कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ। मेरे में अगर नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, इसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, बता देंगे कि क्या है मेरे में। आप देख सकते हैं, मैं इनका ऑरा चेक कर रहा हूँ, इनका ऑरा कैसा है। आप देख सकते हैं मुझे जांच कर रहे हैं और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि मनुष्य के लिए पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कैसे पता लगाया जाता है। आपकी ऑरा पॉजिटिव है और ऊर्जावान हो और मेरी बेफिक्र है। इन्होंने मेरे को बताया है और मेरे लिए पॉजिटिविटी विचारधाराओं को लेना है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आएगी तो हम खुशहाल जीवन जी पाएंगे। यदि नकारात्मकता में हम जीवन जीते रहे तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा और न तो वहाँ हम वास्तु दोष का निवारण कर पाएंगे, न अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। तो इस बातों को ख्याल रखते हुए अगर आपको संकेत मिलते हैं तो अच्छे वास्तु विशेषज्ञ और हमारे अहमदाबाद के जो प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ फूलचंद जी गोयल हैं, उनसे आप संपर्क करें। इनके नंबर हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप अपना एक बार नंबर भी बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अष्टमंगलम वास्तु फूलचंद गोयल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9611521999।